हाय बच्चा लोगों, कैसे हो बच्चों? ठीक है बच्चे, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कुछ समझ में आ रहा है ना बेटे? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आज हम जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था मेटल नॉन मेटल चैप्टर का, उसको आगे चलते हैं। ठीक है ना बेटे? तो आगे हमारा इस चैप्टर में है, सबसे पहले हम लेंगे बेटे और। क्या होता है बेटे और? क्या होता है बेटे और? एनीथिंग, एनी सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। any substance any substance found in the earth crust naturally is called और उसके बाद में आता है बेटे आपका मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते बेटे? द ores from which metal can be extracted profitably and conventionally. Is called या are called minerals। ठीक है भाई, ये दो वर्ड थे बेटे हमारे यहाँ पर, ओर्स किसे कहते हैं। तो और एनी सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरली इज कॉल्ड और, उसको हम क्या कहते हैं? और कहते हैं बेटे। मिनरल the ore from which metal can be extracted profitably and conventionally are called mineral। यानी कि वे देखो और कहाँ पाए जाते हैं बेटे? जमीन के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? और पाए जाते हैं। ठीक है जी, हम खुदाई कर रहे हैं तो हमें कुछ और मिल सकती है वहां से। ठीक है जी। मिनरल क्या आते हैं? वे और। मिनरल क्या होते हैं? वे और जिसके अंदर मेटल मिले हो, यानी कि वे और जिसके अंदर मेटल मिले हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। देखो, ऑल मिनरल्स आर ओर। जितने मिनरल्स है वे सब क्या होते हैं? ओर्स होते हैं। बट all ores are not minerals। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट रखना। जितने भी मिनरल होते हैं ये सारे और होते हैं, परंतु सारे और मिनरल नहीं होते। अर्थात ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी ओर्स के अंदर क्या हो? मिनरल हो। सब मिनरल के अंदर तो और होते हैं, परंतु सभी ओर्स के अंदर जो है मेटल नहीं होते, इसलिए सभी ओर्स को हम मिनरल्स नहीं कहते। सभी ओर्स को हम मिनरल्स नहीं कह सकते, सभी मिनरल को हम और कह सकते हैं। आगे इसमें आगे चलते बेटे, मेटलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है बेटे? मेटलर्जी प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स। प्रोसेस to extract metals from ores। और के अंदर से जो है प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी कहते हैं किसको है बेटे? वन सेकेंड लिसन। और जो जमीन में से हमको और मिली है, उस और में से हमें कोई मेटल निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। इसके कुछ जो है स्टेप है बेटे। पहला स्टेप, इसके कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या बेटे?
concentration of ore, concentration of ore। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ ore, तीसरा रिडक्शन ऑफ ores, for refining तो there are four steps of the metallurgy। first step is concentration of, second step is oxidation of ore, third step is reduction of ore and fourth step is refining of ore। और इन सब स्टेप से पहले हम क्या करते हैं, जमीन से जो भी हमको ओर्स मिली है और जिसमें से हमको मेटल निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, बारीक पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो बारीक हो जाए, बारीक पाउडर बन जाए। ठीक है, फिर हम जो है 1 by 1 जो ये प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ ओर्स बताऊंगा बेटे। टाइप्स ऑफ ओर्स, टाइप्स ऑफ ओर्स, ये ओर्स कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 ऑक्साइड ओर, नंबर 2 सल्फाइड ओर्स, नंबर 3 बोलो बेटे, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया और हैलाइड ओर्स, हैलाइड ओर्स। नंबर 4 कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर। ठीक है जी, तो कितने प्रकार की ओर हो सकती है आपकी, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर्स, हैलाइड ओर्स, कार्बोनेट ओर्स। ऑक्साइड सोर्स में, जैसे ऑक्साइड सोर्स में आता है बेटा आपका, जैसे आपकी जो है Fe2O3.2H2O, दिस इज हेमेटाइट, इसमें ऑक्साइड है इसलिए ऑक्साइड ओर है। ठीक है जी, सल्फाइड ओर, जैसे सल्फाइड ओर जिंक ब्लेंड ZnS, देखिए इसके अंदर जो है सल्फाइड है तो ये क्या हो गया, सल्फाइड ओर। हैलाइड ओर Na3Al(F6), इसको कहते हैं क्रायोलाइट, इसको क्या कहते हैं, क्रायोलाइट, ये हैलाइड ओर हो गया। कार्बोनेट ओर CaCO3, कैल्शियम की ये कार्बोनेट ओर है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये जिंक की जो है कार्बोनेट ओर है। तो ये आपके ऑक्साइड कितने प्रकार की ओर होती है बेटे, 4 प्रकार की, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर, हैलाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। यहां पर ही आपको सबसे पहले मैं लेता हूं यहां पर एल्यूमिनियम ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से बेटे, एक तो है बॉक्साइट, बॉक्साइट फॉर्मूला क्या है बेटे इसका, Al2O3.H2O। दूसरा इसका एक और होता है, देता हूं बेटे मैं यहां पर क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला बेटे Na3Al(F6). ठीक है जी, दूसरा ओर्स ऑफ आयरन, आयरन की ओर्स क्या होती है बेटे, हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3.2H2O। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4। ओर्स ऑफ यहाँ आयरन की होगी बेटे, एल्यूमिनियम की होगी, ओर्स ऑफ जिंक, जिंक ब्लेंड,
जिंक प्लेन, फॉर्मूला क्या बेटे, ZnS। ओर्स ऑफ मरकरी, इसको मरकरी कहते हैं बेटे, मरकरी। इसकी जो ओर्स होती है वो होती है सिनेबार, सिनेबार। फॉर्मूला इसके बेटे HgS। देखो इसको सिनेबार कहते हैं बेटे, ठीक है, जहां मरकरी आ जाता है, ठीक है ना, ये सिनेबार हो गया ये। ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर पाइराइट, और कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। पहले कॉपर का पाइराइट का फॉर्मूला बेटे, कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2, कॉपर ग्लास, Cu2S। So these are the example. These are the example of aluminium ore, iron ore, zinc ore, mercury ore and copper ore। ठीक है जी। तो पेपर पूछ देते एल्यूमिनियम के दो ओर्स बताइएगा, आयरन के दो ओर्स बताइएगा, जिंक का कोई ओर्स बताइएगा या कॉपर का कोई ओर्स बताइएगा, तो ये एग्जाम्पल है बेटे, आपको याद करना है, ठीक है ना। तो ये ओर्स होगी बेटे आपको, ऑक्साइड सोर्स, सल्फाइड सोर्स, हैलाइड सोर्स और कार्बोनेट ओर्स। अब हम जो चल रहे थे, हमारा जब इस टॉपिक चल रहा था मेटलर्जी, और मेटलर्जी में हमने कितने स्टेप बताए थे, 4 स्टेप। कितने स्टेप बताए थे बेटे मेटलर्जी में, फिर दोबारा से उसको रिमाइंड करा देता हूँ। मेटलर्जी क्या है, प्रोसेस टेकन टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, किसी और के अंदर से, किसी और में से मेटल को बाहर निकालना क्या कहलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इसको बोलो क्या कहते हैं इसको, उसको कहते हैं मेटलर्जी। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ द मेटलर्जी। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, थर्ड इज रिडक्शन ऑफ ओर एंड फोर्थ इज purification of ore. Now come to the first step, that is concentration of ore. मेटलर्जी हमारी चल रही थी बेटे, मेटलर्जी हमारी चल रही थी। तो मेटलर्जी में फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं खुदाई कर रहे हैं बेटे, पहाड़ों पे चले गए, कोई चट्टान उठा के लिया है, ठीक, चट्टान समझ लो, है ना। तो उस चट्टान पे जो है प्लांट होंगे, एनिमल का एक्सक्रीटा होगा, धूल होगी, मिट्टी होगा, रेत हो, कुछ न कुछ लगा होगा जरूर। तो अगर उसको हम धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें उसमें से निकाल दे, हटा दे, तो उसको क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अर्थात गंदगी हटाना, गंदगी हटाना अर्थात रिमूवल ऑफ गैंग, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं बेटे, गैंग, GANGUE, गैंग, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चा। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे की है आपने, अरे आपने जो है बाहर से जो है क्या लाए बेटे, रॉक्स लाए, उस रॉक को आपने बारीक ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद में उसमें से हमने इम्प्योरिटीज हटा दी, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसके कुछ स्टेप है बेटे, इसकी कुछ प्रोसेस है। पहली प्रोसेस है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। देखिए ये हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में क्या करते हैं बेटे, ऐसी ओर लेते हैं बेटे जिस ओर्स के अंदर गैंग पार्टिकल अर्थात इम्प्योरिटी के पार्टिकल हल्के होते हैं और जो मेटल के पार्टिकल होते हैं वो भारी होते हैं। तो हमने बारीक पीसी हुई
बारीक पीसी यहाँ पर क्या डाल दी, और डाल दी, और डाल दी, और इधर से क्या करते बेटे, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम ऑफ वाटर, और पानी की तेज धार जो है इधर से आएगी। ठीक है, जब पानी की तेज धार इधर से आएगी तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी बेटे, इम्प्योरिटीज आ जाएगी, इम्प्योरिटीज। और यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटे, यहाँ पर क्या बच जाएंगे, यहाँ पर आपके जो और पार्टिकल रह जाएंगे, और। ठीक है जी, समझ में आया बेटे। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड इज ए मेथड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। तो इसमें क्या करते हैं बेटे, बारीक पीसी हुई और लेते हैं, उसको पानी की तेज धार में पानी की तेज धार में जो है बहा देते हैं। पानी की तेज धार जैसी आएगी तो और के अंदर जो हल्के पार्टिकल है, वो हल्के पार्टिकल किसके हैं, गंदगी के, वो पार्टिकल जो बह के चले जाएंगे, और पीछे क्या छोड़ जाएंगे आपको, और पार्टिकल, जो आपको पार्टिकल चाहिए। ठीक है जी, ये था हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। सेकंड मेथड है आपका बेटे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं बेटे, इसमें क्या करते हैं बेटे, दो रोलर लेते हैं। ये क्या है आपके, दो रोलर। ठीक है जी, एक रोलर जो है मैग्नेटिक है, ये कैसा रोलर है, मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है क्या चढ़ा देते हैं, बेल्ट। ये क्या है, बेल्ट। ठीक है जी, अब यहां से जो है क्या डालते हैं, हॉर्स। तो जैसे और यहां चले बेटे, ये और यहां से यहां आएगा, आता रहेगा, क्योंकि बेल्ट चल रही है, बेल्ट मूव हो रही है ना। तो जो और पार्टिकल है, और पार्टिकल के अंदर जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी बेटे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, उनका ढेर यहाँ बन जाएगा बेटे, उनका ढेर यहाँ उसके पास में। और जो जिसके अंदर जो है ठीक है जी, तो यहां पर जो है ये और पार्टिकल, और यहां पर जो है गैंग पार्टिकल। अरे गैंग बार बार बोल रहा हूं बेटे, गैंग क्या होता है, गैंग जो होता है इम्प्योरिटीज, गंदगी कहते हैं इसको, GANGUE। गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, गंदगी। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं बोलो, दो रोलर लेते हैं, एक रोलर के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दूसरे रोलर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, ऊपर क्या लगा चला देते हैं बेटे, बेल्ट, घूमने वाली बेल्ट, और इसके ऊपर क्या डाल देते हैं, और इसको चालू कर देते हैं। चालू करते ही क्या होगा, और पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक रोलर के पास आएंगे, तो ये जो और पार्टिकल है, उसके अंदर जो और पार्टिकल है वो क्या है, उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक। तो वो मैग्नेटिक रोलर के पास क्या बेटे, मैग्नेटिक रोलर के पास जो हिप ढेर बन जाएगा उसका। और जिन गैंग पार्टिकल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनका हिप, उनका ढेर कहाँ लगेगा, थोड़ा दूर हटके होने जाएगा, इसलिए दोनों चीज अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड मेथड। और इस मेथड के मैग्नेटिक सेपरेशन के मेथड के द्वारा मैग्नेटाइट का कंसंट्रेशन करते हैं, अर्थात मैग्नेटाइट के अंदर से इम्प्योरिटीज बाहर की जाती है। तीसरा मेथड है बेटे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो पहले ये आपको क्लियर कर दो बेटे, ये मेथड जिंक ओर के लिए यूज किया जाता है।
किसके लिए बेटे? जिंक और सॉरी सल्फाइड और के लिए, सॉरी बेटे। बोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूटिलाइज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और। ओके, ठीक है जी। तो क्योंकि सल्फाइड के अंदर जो है पाइनएप्पल के साथ मिलकर झाग बनाने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड और फॉर द कंसंट्रेशन पर्पस। तो इसके लिए क्या करते हैं बेटे? इसके लिए एक टैंक लेते हैं। क्या लेते हैं? टैंक। दिस इज ए टैंक, ठीक है जी। इस टैंक के अंदर क्या क्या है बेटे? इसके अंदर वाटर है प्लस पाइनएप्पल है। क्या है? पाइन ऑयल। पाइनएप्पल नहीं है बेटे, पाइन ऑयल, सॉरी। वाटर प्लस पाइन ऑयल, चीड़ का तेल कहते हैं इसको। पाइन ऑयल किसे कहते हैं? चीड़ का तेल। तो पानी और चीड़ के तेल यानी कि पानी और पाइन ऑयल का मिश्रण इसके अंदर डाल देते हैं। डाल दिया, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है और पार्टिकल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? और डाल देते हैं। और डालते हैं बेटे क्या होता है इसमें? और क्या करते हैं बेटे? ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के द्वारा क्या भेज रहे बेटे हम? ऑक्सीजन, एयर। कंप्रेसर के द्वारा क्या भेज रहे हम? एयर, AIR, एयर, ठीक है जी। जैसी हवा यहाँ जाएगी और इसके अंदर क्या है बेटे? पानी है, पाइन ऑयल है और पार्टिकल है। तो एयर बनते ही, ठीक है, जैसे इसके अंदर एयर कंप्रेस होगी तो ऊपर जो है किसकी झाग बन जाएंगे बेटे? ऊपर जो है ये फ्लोथ बन जाएगा। फ्लो, क्या बन जाएगा बेटे? फ्लोथ, FLOATH। इस फ्लोथ के अंदर क्या होता है बेटे? इस फ्लोथ के अंदर जो है क्या होता है? इस फ्लोथ के अंदर, झाग के अंदर क्या होंगे? झाग के अंदर होगा पाइन ऑयल, पाइन ऑयल विद और पार्टिकल, विद और पार्टिकल्स। दोबारा सुनिए बेटे, व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। ओके, क्यों? क्योंकि सल्फाइड के अंदर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि वो पाइन ऑयल के साथ मिलकर झाग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक टैंक लिया हमने, क्या लिया? टैंक। टैंक में हमने क्या डाला? वाटर और पाइन ऑयल डाल दिया। ऊपर से क्या डाल दी? और डाल दी। और कंप्रेसर के द्वारा अंदर एयर पास कर दी। एयर पास करते ही ऊपर जो है कहाँ पर बेटे? ऊपर की तरफ जो है किसके क्या बन जाएंगे? झाग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? झाग, जिनको क्या कहते हैं? फ्रोथ। और वो झाग किसके होते हैं बेटे? पाइन ऑयल विद और पार्टिकल, ठीक है जी। तो और यहाँ नीचे क्या बैठ जाएगी? नीचे क्या बैठ जाएगी? आपकी इम्प्यूरिटीज। नीचे क्या बैठ जाएगी बेटे? इम्प्यूरिटीज। तो मतलब यहाँ पर जो है और पार्टिकल सेपरेट हो गए और वो क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो गए। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था बेटे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा स्टेप बोलो क्या है? बोलो बोलो बच्चे, दूसरा स्टेप क्या है? कोई बच्चा बताएगा? सुनो भाई, बच्चा लोग बताओ सेकंड स्टेप में क्या है? पहला कंसंट्रेशन और दूसरा स्टेप बोलो। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ और। वेरी गुड। सेकंड स्टेप है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्स, ठीक है जी। जो हमने जिस ओर में से हमने इम्प्यूरिटीज बाहर कर दी है, जिस ओर में से हमने क्या कर दी है? इम्प्यूरिटीज बाहर कर दी है, उस ओर का हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है जी। इसके लिए क्या करते हैं बेटे हम? इसके लिए दो स्टेप है बेटे हमारे। पहला स्टेप है कैल्सिनेशन, पहला स्टेप है कैल्सिनेशन। इसका मीनिंग लिख लो यहाँ पर, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है बेटे? हीटिंग,
ऑफ concentrated ores, कैल्सिनेशन में क्या लिखेंगे बेटे, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द absence of एयर, एयर की एब्सेंस में कंसंट्रेटेड ओर को हीट करना है। किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। तो एयर की एब्सेंस में हमें जो है किसको हीट करना है, कंसंट्रेट। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कंसंट्रेटेड ओर क्या है, अरे वो ओर जिसमें से आपने इम्प्योरिटीज अलग कर दी है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर को कैसे हीट करते हैं बेटे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया बेटे कंसंट्रेटेड ओर के लिए, ठीक है। ये आपका CaCO3, इसको आपने हीट किया तो CaO प्लस CO2, ठीक है, बन गया आपकी जो ऑक्सीडेशन ऑफ ओर हो गया, मेटेलिक ऑक्साइड बन गया। दूसरा ZnCO3, उसको हीट करेंगे, क्या बन गया बेटे, ZnO प्लस CO2, ठीक है। दिस वाज द कैल्सिनेशन। तो हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, तो पेपर में आता है बेटे, पेपर में आता है व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है उसको, कैल्सिनेशन कहते हैं। ओके, तो ये मैंने दूसरा, अब दूसरा एग्जांपल, दूसरी वो देखो मेथड, इसका सेकंड मेथड है बेटे, सेकंड मेथड रोस्टिंग। हीटिंग, वही लैंग्वेज बेटे, हीटिंग ऑफ concentrated ores in the presence of air to convert it into मेटेलिक ऑक्साइड, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। देखिए बेटे क्या कह रहा है ये, व्हाट इज रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड। यहां पर क्या होगी, कंसंट्रेटेड ओर लेंगे, क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड ओर लेंगे, उस कंसंट्रेटेड ओर को हम किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड। चलो जी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है ZnS प्लस O2, क्या बन गया बेटे, ZnO प्लस SO2, ठीक है जी, ZnO प्लस SO2, 2ZnO, ठीक है जी, 2SO2 और ये हो गया 3O2, ठीक है जी आपका। अच्छा जी सेकंड मेथड लेते हैं HGS प्लस O2, तो क्या बन गया बेटे, HgO प्लस SO2, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लो बेटे, 2HgO प्लस 2SO2। तो किसका है रोस्टिंग, क्या है रोस्टिंग, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये हमारे पेपर में भी आते हैं बेटे। अच्छा जी अब हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए बेटे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गए। वो अच्छे बताओ कंसंट्रेशन ऑफ में मैंने कौन कौन से मेथड यूज किए थे, हाइड्रोलिंग वाशिंग मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या, दूसरे स्टेप में कौन कौन से मेथड यूज किए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ओर्स का मतलब होता है ओर को किस में कन्वर्ट करना, कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना, मेटेलिक ऑक्साइड में। देखो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कोई अच्छा बच्चा लोग बोलो थर्ड स्टेप कौन सा होगा, यस वेरी गुड, बोलो कौन सा होगा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप है हमारा रिडक्शन ऑफ ओर,
रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। जो मेटालिक ऑक्साइड है उसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। अच्छा, रिडक्शन के लिए आपको बेटे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो, कल्लो नाना, कार मांगे, अल्टो, जैन, फरारी। ठीक है जी, कल्लू नाना, कार मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, पागल है, ये रहा हाइड्रोजन है, पागल है, कुआरा है जी, आ हा ए जी ए। ये क्या है बेटे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, यहां पर ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव, और ये जो है लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहां पर है, ऊपर की तरफ, और सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव कहां पर है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो रिडक्शन कैसे करते हैं बेटे, रिडक्शन ये जो बिल्कुल सबसे नीचे है बेटे, सबसे नीचे है, सबसे नीचे बेटे, इनका जो रिडक्शन हो जाता है, इनका जो रिडक्शन होता है वो कैसे करते हैं, बोलो वो कैसे करते हैं रिडक्शन, बोलो बेटे, बोलो बेटे। और इनका रिडक्शन कैसे करते हैं, और इनका रिडक्शन कैसे करते हैं। वे मेटल जो बहुत कम रिएक्टिव है, वे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में है, वे मेटल जो कहां पर है, जो कहां पर है बेटे, जो कहां पर है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ है, उनका रिडक्शन कैसे कैसे करते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है उनको हम जो है हीट करके जो है उनका हम रिडक्शन कर सकते हैं, और जो ऊपर की तरफ है उनका रिडक्शन हम, ठीक है जी, उनका पहले हम बीच वाले थे, उनका रिडक्शन हम कैसे करते हैं, बोलो बोलो कैसे करते हैं रिडक्शन, उनका रिडक्शन हम कैसे करते हैं, क्या डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन और एल्यूमिनियम, क्या डालते हैं, कार्बन और एल्यूमिनियम। ठीक है जी, और ऊपर वाले का हम जो है क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो दोबारा फिर सुनिए बेटे, वंस अगेन लिसन, द मेटल विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, देयर मेटेलिक ऑक्साइड can be reduced by heating,